बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.2 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 उसने हमें दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। ये जी हमारे पास सवाल है, ये ना मैंने यहाँ पे हल किया हुआ है। 6 पार्ट देखें। इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। साइन आ गया, साइन के आगे जो भी चीज़ होगी ना उसको आपने एंगल समझना है, चाहे जो मर्जी चीज़ हो। साइन के आगे जो भी चीज़ होगी वो उसका आप एंगल समझेंगे। साइन आ गया इंटीग्रेशन के आगे, तो आप इंटीग्रेशन के साइन थीटे वाले फार्मूलों में जाएंगे। ये फार्मूले हैं जी ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, अगर साइन थीटा आए तो फिर आप फार्मूला नंबर 6 लगाएंगे। अगर टेंजेंट थीटा आ जाए तो फिर आप फार्मूला नंबर 8 लगाएंगे। अगर सीकेंड थीटा आ जाए फार्मूला नंबर 10, सीकेंड स्क्वायर आए तो फिर फार्मूला नंबर 12। यानी कि ये फार्मूले जो हैं आप यूज़ करेंगे। अब आपके सामने है साइन, तो आप ये साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। ऊपर मैंने लिख के दिया हुआ है कि फार्मूला नंबर 6 से लेकर 15 तक जब आप लगाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स के साथ लगाओ। यानी ये फार्मूलों के लिए ना शर्त है। सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगाने के लिए आपको इंटीग्रेशन की शर्त पूरी करनी पड़ती है। तो हम इंटीग्रेशन की शर्त पूरी करेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि एंगल का सामने डेरिवेटिव होना चाहिए डी एक्स के साथ। एंगल का डेरिवेटिव देखते हैं जी। यहाँ पर हम मुझे साइन के आगे एंगल नज़र आ रहा है a प्लस बी, और साथ में मुझे नज़र आ रहा है x। ठीक है, तो अब हम एंगल का डेरिवेटिव निकालते हैं। a प्लस बी एक्स का मैंने डेरिवेटिव निकाला हुआ है। a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से। x का डेरिवेटिव होता है 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी बनेगा। तो एंगल का डेरिवेटिव यानी कि a प्लस बी होना चाहिए यहाँ सामने। क्या डी एक्स के साथ a प्लस बी है? नहीं है मौजूद। डी एक्स के साथ a प्लस बी नहीं है। तो हाँ, आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे। अगर कांस्टेंट हो पावर एंगल का डेरिवेटिव, अगर कांस्टेंट हो तो फिर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल में हो फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। तो a प्लस बी जो है वो कांस्टेंट है, तो आप a प्लस बी बनाने के लिए a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और a प्लस बी से डिवाइड भी करेंगे। अब ये जो डिवाइड वाला a प्लस बी है इसको आप वैसे लिख लेंगे नीचे। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है। साइन की इंटीग्रेशन अब आप कर देंगे। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉज और आगे एक्स। एक्स की जगह आएगा एंगल। एंगल है a प्लस बी एक्स। एंगल मैंने लिख दिया a प्लस बी एक्स माइनस कॉज और आगे आना है एंगल। एंगल की जगह है a प्लस बी इंटू एक्स। और जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो मैंने आपको बताया था कि उसको हम नहीं लिखते कभी भी, वो चंदा होता है, उसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। अगर आपने ये फार्मूला कहीं पे देखा हो, ये देखिए नीचे मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं कि अगर इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर आए तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर कॉस स्क्वायर आए तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर टेंजेंट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आए तो आप तब उस सूरत में आप ये दो फार्मूले यूज़ करेंगे। टेक्निक है इंटीग्रेशन की कि क्यों, उसकी रीज़न ये है। देखें ऊपर वाले जितने भी फार्मूले हैं उसमें सिर्फ स्क्वायर में सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला मौजूद है और कोसिकेंड स्क्वायर का फार्मूला मौजूद है, और स्क्वायर में ना दूसरे किसी का भी फार्मूला मौजूद नहीं है। तो इसलिए अगर कभी साइन स्क्वायर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आए तो सिंपल है, आप ये दो फार्मूले यूज़ कर लेंगे। अगर टेंजेंट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आ जाए तो फिर आप ये दो फार्मूले यूज़ कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं है, ये फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। अगर कभी साइन स्क्वायर आ जाता है तो साइन स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर कॉस स्क्वायर आ जाए तो कॉस स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलें जी अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। अब मुझे ना ये 1 माइनस कॉस 2x कहीं देखा देखा लगता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये इस फार्मूले में मौजूद है। इस फार्मूले को मैंने लिखा x की शक्ल में, थीटा की जगह मैंने x डाल लिया यहाँ पर।
अब अगर यहाँ से मैं 1 माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 2 अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू बनेगी 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस कॉस टू एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू बनेगी 2 साइन स्क्वायर। तो हम 1 माइनस कॉस टू एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर डाल देंगे। अब अंडर रूट लगा हुआ है तो आप यूँ करेंगे, पहली रकम का अलग अंडर रूट ले लेंगे, दूसरी रकम का अलग अंडर रूट ले लेंगे। 2 का अलग अंडर रूट, साइन स्क्वायर का अलग अंडर रूट, 2 का अंडर रूट लेंगे, 2 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, साइन अंदर ही रह जाएगा। अब इंटीग्रेशन के आगे साइन है तो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 6। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, लेकिन सबसे पहले इंटीग्रेशन जब भी करने लगेंगे पहले आप उसकी शर्त देख लेंगे। शर्त यह है जी, इनमें एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो x का अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपको पता है, आप कई मरतबा कर चुके हैं, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 यहाँ dx के साथ मौजूद है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, हम जानते हैं 1 होता है। तो 1 मौजूद है तो आप साइन की इंटीग्रेशन कर लेंगे, अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह यहाँ एक्स ही है, यानी थीटा की जगह यहाँ थीटा ही है, माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस बाहर लिख लेंगे, आंसर है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 मैंने करवा दिया था, 9 वाला अब हम देखते हैं। देखिए जी, सवाल आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर है तो आप साइन वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, ये बात आप माइंड में रखेंगे। साइन स्क्वायर है ये, साइन हो ना, आगे कोई भी एंगल हो तो आप ये साइन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर साइन पे पावर आ जाए ना फिर आप फार्मूला नहीं लगा सकते। फिर साइन स्क्वायर वाली जगह पे अब हम चलते हैं जी। साइन स्क्वायर का मैंने आपको बताया, अगर इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आए तो उसका फार्मूला ये है। तो साइन स्क्वायर आया हुआ है तो साइन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 एक्स ओवर 2, थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पर थीटा की जगह एक्स है, तो आप भी यहाँ थीटा की जगह पे एक्स लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये 2 ना डिवाइड हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की। अगर ये आपको एक मरतबा अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आगे आने वाली एक्सरसाइजों में जब भी साइन स्क्वायर आएगा मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये आपने इंटीग्रेशन की थी। तो साइन स्क्वायर आया हुआ है, हमने डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला लगाया। 2 डिवाइड हो रहा है तो मैंने आपको सिखाया था बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड कर लेंगे, 1 के नीचे अलग डिवाइड और cos 2x के नीचे अलग डिवाइड। अब इंटीग्रेशन के आगे दो रकमें माइनस हो रही हैं तो पहले के अलग इंटीग्रेशन, दूसरे के अलग। 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, ये भी 1/2 कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर। dx की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई हुई है x होती है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ये देखें dx की इंटीग्रेशन x होती है। ठीक हो गया, -1/2। अब आगे आ गया जी कॉज, कॉज आ गया ना तो आपने एंगल नहीं देखना, आपने बस कॉज वाला फार्मूला लगाना है। ये रहा कॉज वाला फार्मूला, कॉज वाला फार्मूला होता है, कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन, लेकिन बस इसकी शर्त पूरी आपने लाजमी करनी है। शर्त यह है कि एंगल का डेरिवेटिव सामने हो। इन तमाम फार्मूलों को लगाने के लिए शर्त होती है कि एंगल का डेरिवेटिव सामने हो, तो आपने ना एंगल का डेरिवेटिव सामने बनाना है, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव हम सामने बनाते हैं जी। एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। 2x का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2 बनेगा जी इसका डेरिवेटिव, 2 होना चाहिए यहाँ dx के साथ। तो अब हम 2 बनाते हैं जी dx के साथ। 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा ये तो इंटीग्रेशन मैंने बता दी कि इसकी इंटीग्रेशन x होगी, ये 1/2 और ये वाला 1/2 हो जाएगा 4। और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x। ये एक स्टेप आप छोड़ दें, ये वाला इस स्टेप को आप छोड़ दें, ये वाला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एंगल का डेरिवेटिव सामने बनाना है, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से यहाँ पर आप क्या कर लेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1/4 ये देखिए लिख दिया। कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज की इंटीग्रेशन होती है जी साइन थीटा, तो आप लिखेंगे साइन और आगे आएगा थीटा, थीटे की जगह यहाँ पर है 2x, तो आप 2x लिख देंगे।